पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी लाल हो गई है मैप में पेन से। इसके बीच से एक रेखा, इमेजिनरी लाइन है ये। पृथ्वी में अगर रियल में देखेंगे तो कोई लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। 0 डिग्री। अब हम समझने क्या वाले हैं, अब हम लोग समझने वाले हैं अक्षांश। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर पता है, अगर मुझसे एक शब्द में कहा जाए कि ज्योग्राफी अगर समझनी है तो मुझे क्या चीज़ समझ लेनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि ये अक्षांश समझ लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ज्योग्राफी को हैंडल करती है ये। तो ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पे एक 0 डिग्री लाइन होती है। बहुत ध्यान से समझना, ये इमेजिनरी लाइन है, जस्ट पृथ्वी के बीच से निकलती है। और इसके ऊपर एक और लाइन होती है जिसे हम लोग 23.5 पे खींचते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा याद करने के लिए 23.5 डिग्री के पर खींचते हैं। और क्यों 23.5 पे ही खींचते हैं, तो हमें पता होगा कि हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। इतना तो मानते हो ना। तो 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री। अच्छा, अक्षांश समझ रहे हैं ना। अक्षांश का मतलब समझ लो, जब हम पृथ्वी पे ऐसी लाइन खींचते हैं ना, ये जो लाइन खींच रहे हैं इस तरह से, ये लाइन जो खींचते हैं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो एक और इसके नीचे जो खींचते हैं, और वो भी कितने एंगल पे, 23.5 डिग्री पे खींचते हैं। तो जो 0 डिग्री लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसको भूमध्य भी बोलते हैं और विषुव भी बोलते हैं, विषुव। अभी आगे चल के समझेंगे कि विषुव क्या है या भूमध्य रेखा, भूमध्य क्या है, विषुव। थोड़ा फिर से घिच पिच हो जाता है। विषुव, ओके। मैंने कहा ये लाइन किस दिशा में है, उत्तर में ना। तो उत्तर वाली जो दिशा है उसको हम लोग, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो रेखाएं होंगी वो उत्तरी अक्षांश है ना। इसकी ऊपरी वाली ऊपर रेखाएं होती हैं, देखो इसमें जो रेखाएं होती हैं वो एक और होती है और एक और होती है। जो ये होती है वो 66.5 डिग्री पे होती है, और ये वाली रेखा 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। वैसे ही ठीक नीचे भी एक इक्वल डिवीजन है, ये हमारी 66.5 है, और सबसे नीचे हमारा ये एक और लाइन है जिससे 90 डिग्री है। ये जो 90 डिग्री पे है, ये हमारे नॉर्थ और साउथ पोल हैं, जिसे हम ध्रुव भी बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। पोल इसे इंग्लिश में कहते हैं, POLE। और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, साउथ है ना, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री अगर हम पढ़ेंगे तो साउथ पोल किधर है, ये हमारा नीचे की ओर जो है वो दक्षिणी अक्षांश है। किससे नीचे की ओर, भूमध्य रेखा से, दक्षिणी अक्षांश। और इससे ऊपर जो है वो है हमारा उत्तरी अक्षांश। मैंने कहा ना, अक्षांश में हमेशा सीधी इस तरह से पृथ्वी को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है, रियल में अगर ढूंढने जाएंगे हम तो हमें नहीं मिलती है रियल में, वास्तव में ये लाइनें नहीं है। पर कुछ हमें चीज़ें अध्ययन कर, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें हमें इससे जो है पता चलती, तो इससे हमने एक इमेजिनरी लाइन खुद से बना ली है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के जस्ट बीच से 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ऊपरी ओर यानी उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री है, और फिर 66.5 डिग्री है, और फिर 90 डिग्री पोल है। अच्छा, और एक चीज़ बहुत खास यहाँ पे बता दूं कि जो ये वाली रेखा है ना 23.5, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और जो ये नीचे वाली रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की मकर रेखा है, मकर रेखा, ओके। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बहुत धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मज़ेदार भी चीज़ है ये।
कुछ पूछना है इसमें? 66.5 को क्या कहते हैं? हम्म, देखो, ये जो पार्टीशन किए गए हैं, ये किए गए क्षेत्र के अनुसार। जोन बनते हैं इसमें, जोन, जैसे जोन कहते हैं। तो जो 66 डिग्री जोन है, ये हमारे शीत कटिबंध, कटिबंध जो है ना, ये हमें सिर्फ, तुम्हें इसलिए बताने को मैं सारी चीजें बता सकता था, लेकिन टफ हो जाएंगी यहाँ पे एकदम से। तो वो जहाँ चीजें, जहाँ पे जो जो अभी इंपॉर्टेंट, जो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैंने बता दी। और जहाँ पे 66.5 डिग्री की बात आएगी, जहाँ 23.5 डिग्री डिटेल की बात आएगी, वहाँ पे आके हम लोग पूरा पढ़ेंगे, शीत कटबंध, उष्ण कटबंध, शीतोष्ण कटबंध। मैं नहीं चाह रहा कि ज़्यादा इसको मैं मतलब टिपिकल, जटिल, कॉम्प्लेक्स इसको बनाऊं, इसलिए। तो अभी केवल कर्क रेखा समझ लो, मकर रेखा समझ लो, क्योंकि ये काम आएगी अभी जस्ट इसमें, इसीलिए मैंने से। बाकी अगर चाहो तो मैं ये पूरा बता दूं, जो मुझे नहीं लगता है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ इतना पचा लो, इतना बना लो अपने दिमाग में। अभी अभी आज के लिए इतना बहुत है, फिर आगे चलेंगे जब सारी चीजें बहुत डिटेल में। भूगोल तो हमारा पूरा भूगोल है, ठीक है, बहुत बड़ा भूगोल है। तो इसलिए अभी अभी सिर्फ इतने ही रखते हैं। और मैं तो 66.5 या 90 डिग्री भी नहीं बताने वाला था, क्योंकि अभी इसका कोई काम है नहीं, लेकिन हमने फिर भी बता दिया ताकि आप पहले से इसके लिए तैयार रहें फ्लो में। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप, और समझ भी गए होंगे जो मैंने अभी बताई चीज़ों को। अब दूसरे पे चलते हैं। अक्षांश रेखाएं हमने समझ ली ना, अब हम लोग चलते हैं देशांतर। देशांतर रेखाएं, ओके। अक्षांश रेखाएं, अब हम लोग चलते हैं देशांतर रेखाएं। तो फिर से पृथ्वी, क्या हरी हरी पृथ्वी का नाम ग्रीन, थोड़ा गोला नीचे से बन जाता है, कोई नहीं। तो ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी मैंने पढ़ लिया ना, 0 डिग्री ऐसे जाती है। अब देशांतर रेखा की जो 0 डिग्री होती है, वो ये होती है ऐसे, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ओके। तो ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। वैसे एक्चुअली में इसको 0 डिग्री हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद ऐसे ये देशांतर रेखाएं बनती हैं इस टाइप से, ये ओके। तो ये हमारी देशांतर रेखाएं, और ये 0 डिग्री से 180 डिग्री तक चलती हैं। और वो 0 से 90 चल रही थी ना, आपको क्लियर हो शायद, 0 से 90, और ये जाएंगी 180, ओके, 0 से 180। तो इस टाइप से ये रेखाएं बनती हैं। अच्छा, एक सेकेंड, एक चीज़ और बतानी थी इसमें मुझे, इसमें अक्षांश में मैंने बताया ना, ये उत्तरी अक्षांश होता है ना, उत्तरी अक्षांश है, और ये हमारा दक्षिणी अक्षांश है। उसी तरह इसमें अब इस तरह से विभाजन है वो, तो ये वाला भाग कौन सा वाला भाग है, अभी मैंने शुरू में डायरेक्शन बताई थी ना, इस टाइप से इसके ऊपर उत्तर है, लेकिन ये वाला भाग इधर वाला कौन सा है, क्योंकि ये मैंने खड़ी खड़ी काटी है ना लाइन, तो ये वाला कौन सा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस पूरे भाग को 0 से लेकर इधर तक को हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और इसको हम लोग 0 से इधर क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बटे होते हैं देशांतर रेखाएं, और जो अक्षांश रेखाएं होते हैं, ये हमारी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में कटती हैं, ओके। तो अब एक कंप्लीट मैप बनाते हैं, कंप्लीट चीज बनाते हैं। ये हमारी बड़ी सी पृथ्वी, पृथ्वी में पहले दोनों चीजें बना दी। तो मैंने हरे से देशांतर रेखाएं खींची थी, तो मैं यहाँ से हरे से देशांतर रेखाएं ही बना रहा हूँ, ग्रीन कलर से 180 डिग्री तक जाती है ये मेरी,
ओके, और ये हमारी देशांतर रेखाएं हो गई, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। उसके बाद यहाँ से मेरा 0 डिग्री ये, और ये हमारा कर्क रेखा, और ये हमारी 66.5 डिग्री, ये हमारा नॉर्थ पोल, उसके 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा, और उसके नीचे 66.5 और 90 डिग्री। तो ये कंप्लीट मैप बन गया, जिसमें ये हमारा एक साइड में पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर, ऊपर 0 डिग्री यहाँ से शुरू है ना। अच्छा, जो लाइन 0 डिग्री है उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ताकि आपको डिवीजन पता चल जाए कि कहाँ से कौन सा डिवीजन हुआ। अरे काम करते हैं ना, ये कर देते हैं, ठीक होगा। हाँ, अब ठीक लग रहा है वैसे। ओके, तो ये हमारा 0 डिग्री, और ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है अक्षांश रेखाओं के लिए, और यहाँ पे 0 डिग्री है देशांतर रेखा के लिए। अब आपको पता है ये हमारा पूर्वी देशांतर, ये हमारा पश्चिमी देशांतर, और ये वाला हमारा उत्तरी अक्षांश और नीचे दक्षिणी अक्षांश है। तो जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी, सॉरी, ये हमारी पूरी पृथ्वी, और जो हमारा इंडिया है, भारत, आपको जानकर बहुत ही मजा आएगा। वो हमारा इंडिया यहाँ पर इस तरह से सिचुएटेड, ठीक है। मैं जितना छोटा मोटा बना पा रहा हूँ उस तरह से मैंने समझा दिया। ये हमारा यहाँ पे भारत है। तो अगर अक्षांश में पूछा जाए तो हमारा इंडिया किस अक्षांश में स्थित है? दोनों लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे जो जो लाइव है। किस अक्षांश में मैं पूछ रहा हूँ, किस अक्षांश में स्थित है, तो बताएं जल्दी से। किस अक्षांश में स्थित है इंडिया? तीन लोग लाइव हैं अभी इस टाइम पे, तो तीनों लोग बताएं कौन कौन से अक्षांश में स्थित है इंडिया। नॉर्थ ईस्ट। मैं अक्षांश की बात कर रहा हूँ, अक्षांश, दिशा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट अक्षांश जो मैंने ये पढ़ाई है, ये अक्षांश। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, हाँ ईस्ट। मैं अक्षांश की बात कर रहा हूँ यार, देशांतर, ये देशांतर पश्चिमी पूर्वी में देशांतर बना रहता है, और अक्षांश मेरा इस टाइप में रहता है। क्या समझे यार अभी तक मैंने बताया आपको? अक्षांश हमारा उत्तरी अक्षांश होता है और दक्षिणी अक्षांश होता है। देशांतर हमारा पूर्वी देशांतर होता है और पश्चिमी देशांतर होता है। बिल्कुल ठीक आंसर आया, नॉर्थ में। पूर्वी और पश्चिमी ये तो देशांतर होते हैं, और अक्षांश की बात करें तो इंडिया, हमारे भारत जो है अक्षांशों के आधार पर उत्तरी अक्षांश में है ना। आप देखो ना, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से अक्षांश तो ऊपर की ओर, ये जो लाइन खींची जाती है ना ऊपर की ओर है, तो ये तो पूरा नॉर्थ है ना, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध जिसे बोलते हैं। दो गोला है ना। अगर ये पृथ्वी है हमारी, तो ये पृथ्वी अगर हम इस टाइप से काट देंगे अक्षांश में, तो ये वाला दक्षिणी, ये देखो गोला आधा बनेगा, आधा गोला बनेगा नहीं नीचे, तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और ये ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। तो पृथ्वी हमारे किस गोलार्ध में है? किस गोलार्ध की बात है? उत्तरी गोलार्ध में। और कंप्लीट डायरेक्शन अगर बतानी है तो अब पूर्वी देशांतर में स्थित है ना इंडिया। आपने जो पूर्व लिखा है ना, ईस्ट, ईस्ट के आगे अगर हम देशांतर लिख दें तो ठीक है, पूर्वी देशांतर में स्थित है इंडिया, और नॉर्थ अक्षांश पे स्थित है, या नॉर्थ गोलार्ध में